सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की फिर से वीडियो लेके आ चुके हैं लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ, जिसका नाम है मैक्सिमम स्वैप। और ये क्वेश्चन काफ़ी मीडियम लेवल का है, बट आपको एक बार स्टेप समझा दूंगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हैं। लिटरली अगर आपने इन 3 स्टेप को समझ लिया और इसको फॉलो करा, आप इसका कोड ईजिली लिख पाओगे। इनफैक्ट इसका हम एक ड्राई रन भी करके देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार, आप देख रहे हो मैं एवरी डे लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे लाता हूँ। तो आप अगर करते हो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे तो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली आपको कुछ नहीं बोल रहा, आपको इसमें बस सिंपल सी एक बात बोली है कि आपको एक नंबर गिवन होगा। आपको समझ लो अगर ये नंबर गिवन है, आपको इसके अंदर बस एक ही स्वैप अलाउड है। दैट मीन्स आप एक बारी में एक ही इंटीजर को स्वैप कर सकते हो, और आपको उसको इस तरीके से स्वैप करना है कि आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम आप बना पाओ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, इसमें आपको एक ही बार स्वैप करना है। तो अगर आपने 7 को इस 2 के साथ स्वैप करा तो आपका जो बनेगी वैल्यू बनेगी 7236, और एक स्वैप के साथ यही आप एक मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ही स्वैप अलाउड है और आप एक ही स्वैप के अंदर इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हो, तो वो यही होगा। तो अगर आपको इसको बताऊं, हम इसमें थोड़ी ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले देखेंगे यार मेरे को जो सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है ना, मैं उसको स्वैप कर दूं अगर कोई छोटा नंबर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो। सिंपल सी बात है, मैं ग्रीडी हूं, मेरे को ज्यादा इफ्स एंड बट नहीं देखने। अगर मेरा नंबर स्टार्टिंग में छोटा है तो जो भी सबसे बड़ा नंबर है यार पीछे से, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 7 हो, जो भी नंबर मेरे इसमें प्रेजेंट है उस नंबर को मैं अपने छोटे वाले नंबर से स्वैप कर दूंगा। दैट्स इट। तो अब स्टेप से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको एक एरे बनानी है लास्ट 3 एलिमेंट्स की, जिसमें आप सारे नंबर्स का इंडेक्स स्टोर करोगे कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने नॉर्मल जो आपको क्वेश्चन में एरे नंबर गिवन है उसमें इटरेट करोगे। आपको उसमें इटरेट करना है, और इटरेट करते ही जैसे ही आप देखोगे कि यार किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर उसकी बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब समझ लो कि 2 7 था, आप देखोगे यार 2 से बड़ी वैल्यू 7 मेरे पास प्रेजेंट है। किसी भी इंडेक्स की वैल्यू से बड़ी वैल्यू अगर मेरी प्रेजेंट है तो मैं ग्रीडी हूँ यार, मैं बस ग्रीडी हूँगा, मैं उन दोनों को स्वैप कर दूंगा। उन दोनों को स्वैप कर दिया, दैट मीन्स मैंने एक बार स्वैप कर दिया, और जैसे ही आपने एक बार स्वैप कर दिया आपको अपना आंसर रिटर्न कर देना, कहना क्योंकि एक ही बार आप स्वैप कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको एक बार स्टेप्स मैंने बता दी जल्दी से, मैं आपको जल्दी से ड्राई रन करके बताता हूँ, सो दैट आपको स्टेप्स भी बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो यार आप जल्दी से इसको ड्राई रन को करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर गिवन है, तो मैंने यहाँ पे इसकी एक लास्ट सीन की एरे बना ली है। एरे में कुछ नहीं, मैंने 0 से लेके 9 तक सारे जो भी मेरे इंटीजर होते हैं उनको मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया, और उनकी जो वैल्यू है इंडेक्सेस की अभी लास्ट सीन में -1 डाल दी स्टार्टिंग में, ठीक है। दैट मीन्स मेरे को अभी तक ये कोई भी नंबर नहीं मिला इनमें से। मैंने स्टार्टिंग में एक एरे क्रिएट कर लिया है बस, और उनकी हर एक वैल्यू पे मैंने जो इंडेक्स है वो -1 कर दिया है। अब मैं जल्दी से अपने नंबर पे इटरेट करूंगा, मैं चेक करूंगा यार, जैसे ही मैं देखूंगा अच्छा 2 है तो मैं जल्दी से जाऊंगा 2 में जो मेरी वैल्यू है उसको -1 से हटा के बता दूंगा कि नहीं 0th इंडेक्स पे 2 अवेलेबल है। 7 पे जाऊंगा, 7 पे जाके जल्दी से देखूंगा, 7 पे कट मारूंगा और 7 को बोलूंगा भाई 7 जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। 3rd पे जाऊंगा, 3rd पे कट मारूंगा, 2nd इंडेक्स पे प्रेजेंट है। 6th पे जाऊंगा, 6th पे कट मारूंगा, 3rd इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो ये हमारी लास्ट सीन की एरे को हमने अपडेट कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने एक बार अपनी एरे को अपडेट कर ली, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 में हम फिर से अपनी इस एरे के अपने नंबर के ऊपर इटरेट करेंगे। तो जल्दी से मैं 2 के ऊपर इटरेट करूंगा। सबसे पहले देखूंगा यार मेरा आई इंडेक्स, मतलब मेरी आई की वैल्यू, अगर मैं फॉर लूप चलाता हूं तो आई की वैल्यू मेरी 2 पे है। अब जैसे ही मैंने वैल्यू 2 पे है, अब मैं अपना नंबर एरे में लास्ट से इटरेट, ये जो मेरी लास्ट सीन की एरे ना, इसमें उल्टा इटरेट करना शुरू करूंगा। यहां से राइट टू लेफ्ट इटरेट करूंगा, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इटरेट करूंगा। मैं देखूंगा यार 9 पे क्या कोई नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे -1 है, नहीं। 7 8 -8 है, नहीं। 7 पे देखूंगा, अरे ये तो प्रेजेंट है, और क्या ये मेरे करंट इंडेक्स से भी बड़ा है, मतलब अभी अगर मैं 0 पे खड़ा हूं तो ये जो 7 की वैल्यू है ये 1 है। दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर गई, मतलब 7 मेरे वैल्यू भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे -1 नहीं है, कोई वैल्यू प्रेजेंट है, और ये जो वैल्यू है मेरे करंट इंडेक्स से भी बड़ी है। दैट मीन्स कि ये जो चीज है मैं स्वैप कर सकता हूं, ठीक है। दैट मीन्स मैं ये नंबर को स्वैप कर सकता हूं। तो जैसी मेरे को कोई कंडीशन मिल गई, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने स्वैप कर दिया। तो मैंने जैसे ही स्वैप करा यहाँ पे इन दोनों नंबर को, मेरा एक स्वैप हो गया, मैंने अपनी जो भी फॉर लूप थी उसको ब्रेक करा और अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सी बात है यार, जैसे ही मैं एक बार स्वैप कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 7236,
और जैसे ही मेरा ये हो गया, ये आपको पता है आपका आंसर है, आप यही एकदम से रिटर्न कर दोगे। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब आपको जल्दी से एक बार, आप अगर स्टेप्स लिखना चाहते हो, स्टेप्स देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब मैं आपको जल्दी से अपने कोडिंग एनवायरनमेंट पे लेके चलता हूँ, उसका कोड लिख के दिखाता हूँ। कोड लिख के आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो जल्दी से कोडिंग एनवायरनमेंट पे चलते हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं लीड कोड के अंदर, और जल्दी से जो आपको स्टेप्स बताए थे उन्हीं को फॉलो करके अपना कोड कंप्लीट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने नंबर को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि आपको पता है कि यार हम किसी भी नंबर की, इंटीजर की इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और हमें स्वैप वगैरह करने हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर, जिससे कि हम इजीली उसका इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेता हूँ st के नाम से, और उसमें उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ नंबर को। तो यहाँ पे आपको पता है एक फंक्शन होता है हमारा stl का बेसिक टू स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि हमारे किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और मैं इसका साइज भी निकाल लेता हूँ, तो n वैल्यू निकाल लेता हूँ st.size से। ठीक है, अब हमें अपना स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में क्या था, आपको एक लास्ट सीन की एरे बनानी है। ठीक है, एरे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, एक वेक्टर बना लेते हैं। और आपको ये भी पता था कि यार वो 10 साइज का था, 0 से लेके 9 तक यूज करा था हमने, और लास्ट सीन में हमने सबकी स्टार्टिंग वैल्यू -1 डाल दी। तो हमने 10 कैरेक्टर बना दिए 0 से 9 तक के, और हमने सब में -1 डाल दिया। अब हमें अपना स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 हमारा क्या था, सिंपल स्टेप 2 था कि हमें लास्ट सीन में वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो गाइस हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बेसिकली लास्ट सीन के अंदर वैल्यू डालनी है। और लास्ट सीन के अंदर वैल्यू कैसे डाली थी कि 2 कहां पे आया है, स्टार्टिंग में 2 किस इंडेक्स पे आया है, वो हम अपनी लास्ट सीन की वेक्टर के अंदर हम डाल देंगे। उसका नाम नहीं दिया हमने, नाम दे देते हैं लास्ट सीन। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर लूप चलाएंगे int i = 0 से लेके i <n तक, और यहाँ पे i++ कर देंगे। और हम अपने लास्ट सीन की वैल्यू लास्ट sn ऑफ st ऑफ i -0 = i। तो ये क्या करा है हमने, आपको पता है st ऑफ i से आपको क्या निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 2 निकल के आएगा। अब क्योंकि 2 एक यहाँ पे कैरेक्टर होगा, तो कैरेक्टर को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको माइनस कैरेक्टर ऑफ 0 से माइनस करते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस इंटीजर की वैल्यू में हम उसका जो इंडेक्स डालेंगे वो होगा 0। आप देखो 2 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0th इंडेक्स पे आ रहा है। तो लास्ट सीन के सेकंड एलिमेंट मतलब 2 में हम 0 डाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। फिर लास्ट सीन के 7th में हम डालेंगे 1। ऐसे कर करके हम अपनी पूरी लास्ट सीन की वेक्टर को भर देंगे। ठीक है, हमने स्टेप 2 कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कुछ नहीं, स्टेप 3 करना है, जो हमने अपने उसमें नोट्स में लिखा था। स्टेप 3 में हमने कुछ नहीं करा था, बेसिक अपने लेफ्ट साइड से इटरेट करना शुरू करा था नंबर्स के अंदर, और देखा था कि भाई अगर कोई भी नंबर बड़ा प्रेजेंट है मेरे करंट नंबर से तो स्वैप कर दो। तो स्वैप वाला स्टेप है ये। तो हम अपना फिर से i = 0 से चलेंगे, और i <n तक, और i++ तक। और एक और चीज यहां पे हमें एक और करना है, हम यहां पे अब एक और फॉर लूप चलाएंगे। i की जगह j लेते हैं, j = 9 से, और यहां पे हमें दूसरी कंडीशन डालनी पड़ेगी, तब तक ही चलेगी जब तक हमारा कोई नंबर मीट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 देखना है तो मैं 9 से लेके उल्टा चलना शुरू करूंगा। 9 को चेक करूंगा, फिर 7 8 को चेक करूंगा, फिर 7 को चेक करूंगा। कब तक चेक करूंगा, 2 तक चेक करूंगा ना, क्योंकि 2 तो प्रेजेंट है ही। उससे बड़ा अगर कोई प्रेजेंट है तो मेरे को उसको स्वैप कर देना है। तो मैं 9 से उल्टा चलना शुरू करूंगा, चेक करते हुए कि भाई क्या 9 प्रेजेंट है, और क्या वो 2 से बड़ा है, क्या 8 प्रेजेंट है, क्या 7 प्रेजेंट है। तो लास्ट जो हमने इस एग्जांपल में देखा था तो हमारा 7 प्रेजेंट था, तो हमने बस उसी टाइम पे उसको स्वैप करके ब्रेक कर दिया था। तो मैं 9 से उल्टा चलना शुरू करूंगा, कब तक, जब तक हमारा ये जो बड़ा है अपने इससे, इस नंबर से। तो यहां पे हमारा नंबर क्या है, st ऑफ i -0। आपको पता है नंबर यही होगा, क्योंकि जैसे 2 है तो 2 क्या है, हमारे स्ट्रिंग का ith इंडेक्स का, और इसको 0 से माइनस कर दिया तो सो दैट कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आपने करा, और आप यहां से j भी करोगे। अब आपको देखना है कि अगर आपने कोई नंबर देखा है, ठीक है, और वो आपके लास्ट सीन वाले इंडेक्स से बड़ा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि यहाँ पे 7 है, और 7 की वैल्यू जो आपकी इसकी वैल्यू है 0 से बड़ी है, दैट मीन्स कि वो आगे वाले इंडेक्स में प्रेजेंट है, आपको उसको स्वैप करना है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 7 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो 7 की वैल्यू 1 है, और 1 0 से बड़ी है, तो हम उसको स्वैप कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, इफ
लास्ट SN ऑफ जे क्या है हमारा 7 वाली वैल्यू निकल के आएगी, वो बड़ी है हमारी जो I से, I क्या है हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से अगर वो बड़ी है तो उस केस में हम स्वैप मार देंगे। तो स्वैप कर देंगे यहाँ पे हम, किसको स्वैप करना है हमें, सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे स्वैप करना है ST ऑफ I को ST ऑफ लास्ट SN ऑफ J के साथ। आई गेस आपको इतना समझ आ रहा होगा। ये हमने क्यों करा, सो दैट कि आपका ST ऑफ I क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा, और लास्ट सीन SN J मतलब लास्ट सीन के अंदर जो jth वैल्यू है, jth वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, दैट इज 7। तो आपने इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, और एक बार आपने जैसे ही स्वैप करा तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही स्वैप करना है। तो आपने यहाँ पे इसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। तो आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया, और इनकेस आपकी दोनों फॉर लूप खत्म हो जाती है और आपने कुछ रिटर्न नहीं करा, दैट मीन्स आपको कोई स्वैप की जरूरत ही नहीं है, आपका नंबर ऑलरेडी बड़ा ही है। जैसे ये सेकंड टेस्ट केस, इसमें आपका नंबर ऑलरेडी 9973 है, जो कि लेफ्ट साइड से डिक्रीजिंग नंबर है, इसमें कोई स्वैप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो क्योंकि फॉर लूप में कोई स्वैप होगा नहीं, तो आप डायरेक्ट अपना नंबर जो था वही रिटर्न कर दो। तो आप अपना नंबर जो था स्टार्टिंग में गिवन वही रिटर्न भी कर सकते हो, या फिर आप अपनी स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करके रिटर्न कर सकते हो। तो एक बार इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं, कहीं इशू तो नहीं आ रहा है। इंडीड हमने तीनों टेस्ट केसेस को पास कर लिया है, तो एक बार जल्दी से सबमिट मारते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे आंसर सबमिट हो चुका है, और हमारा यहाँ पे आज का बैज भी मिल चुका, मतलब टोकन भी मिल चुका है। मुझे पता है थोड़ा कोड समझने में ट्रिकी है, बट अगर आप इसको 2-3 बार एक बार अपने हाथ से पेन से ड्राई रन करके देखोगे तो आप इजीली इस कोड को कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपको कुछ डिफिकल्टी फेस होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना।